हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एलो क्लासेस पे। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिख रहा है, तो हम लोग चलते हैं। अब जो भी ग्रुप डी में रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है और जो पूछने वाला है उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं हम लोग। क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन कहता है, किस देश ने 55 से कम उम्र के लोगों के लिए एस्ट्राजेनेका टीके पर रोक लगा दी है। किस देश ने 55 से कम उम्र वालों के लोगों के लिए एस्ट्राजेनेका टीके पर रोक लगा दी है? तो किस देश में? कनाडा देश में। किस देश में हमारा है? कनाडा देश में हमारा हो गया। तो हमारा क्या है? कनाडा देश में। अगला हमारा है, देखिए अगला क्या है हमारा है, किस राज्य की विधानसभा के पूर्व स्पीकर सुरेंद्र सिरकट का निधन हुआ था? किस राज्य की विधानसभा पूर्व स्पीकर सुरेंद्र सिरकट का निधन हुआ है? तो उत्तर क्या होगा हमारा? गोवा। गोवा में ही सुरेंद्र सिरकट का निधन हुआ था। देखिए अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ। नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, खैबर दर्दा स्थित है। खैबर दर्दा स्थित है कहाँ है हमारा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हमारा है। अब देखिए अगला हमारा क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर अंगूर के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ ढेर सारा अंगूर उपजता है? कौन सा शहर है? तो हमारा क्या हो गया? नासिक शहर हमारा है। अगला क्या है हमारा, देखिए ये ऐसे ही है। अगला हमारा है, एस ए आर सी का पूर्ण रूप क्या है? यानी SAARC का फुल फॉर्म क्या है? तो हमारा है, देखिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका क्या है? फुल फॉर्म है। अगला क्या है हमारा, देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था हमारा? तो देखिए कब हुआ था? 1914 से 1918 ईस्वी तक। 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था। अगला क्या हमारा है, किसके शासनकाल के दौरान, देखिए किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर भी थी? तो किसके शासन के दौरान? बालाजी बाजीराव के दौरान सर्वोच्च शिखर पर सत्ता पर थी। अगला हमारा क्या है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? भारत के अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? हमारा हो गया 6100 किलोमीटर इसका लंबाई है। देखिए अगला हमारा क्या है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप है। इसको हम चेंज कर लेते हैं कलर को हम लोग। अगला हमारा क्या है, देखिए भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है। भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स में कमीशन्ड
कमीशन का अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है? पायलट ऑफिसर होता है। क्या होता है? पायलट ऑफिसर होता है। अगर हमारा क्या है? बॉम्बे, देखिए बॉम्बे बॉम्बर किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम है, यानी निक नेम है। बॉम्बे बॉम्बर किस भारतीय का वो उपनाम है? तो हमारा क्या है? सचिन तेंदुलकर का उपनाम है। अगला देखिए हमारा क्या है? बल्ब का फिलामेंट बना होता है। जो हमारे घर बल्ब रहता है वो किस चीज का बना होता है? तो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का होता है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला हमारा है CFC को किस नाम से जाना जाता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर क्या हमारा हो गया? फ्रेऑन नाम से। फ्रेऑन नाम से इसको भी जाना जाता है। अगला हमारा है रक्त को थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? जो हम लोग जो रक्त थकता है तो कौन सा विटामिन सहायता करता है इसको? विटामिन के। अगला हमारा क्या है? मधुमक्खी मधुमक्खी का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है। मधुमक्खी का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर। अगला हमारा क्या है? देखिए अगला हमारा क्या है? तो देखिए समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी है? समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी है? तो उत्तर हमारा क्या हो गया? अनंत है। क्या है? अनंत है। अब देखिए अगला हमारा क्या है? समतल सामान्य वार्तालाप की ऊंचाई आवाज़ है। सामान्य वार्तालाप की ऊंची आवाज़ कितनी है? तो कितनी है? 60 डेसिबल है। क्या है? 60 डेसिबल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे हमारा क्या है? जो पीछे था प्याज वाला उसका हम लोग करवा देते थे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो देखिए अगला हमारा है क्वेश्चन है बॉम्बे बॉम्बर किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम है? सचिन तेंदुलकर। अभी हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। अगला हमारा क्या है? देखिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी, ध्यान से देखिएगा, अस्थायी है। और अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे हमारा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला हमारा क्या है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है हमारा। इसके पहले क्या था? अस्थायी अध्यक्ष। और अब हमारा क्या है? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए अगला हमारा क्या है? ड्राफ्टिंग समिति क्या है? ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। किसी अध्यक्ष? ड्राफ्टिंग समिति के। अगला हमारा है संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो BN राव जी हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का नाम आप लोग जितना हो सके शेयर कर दीजिए। चैनल का नाम क्या है? बहुत सटीक नाम है, यूनिक नाम क्या है हमारा? एलोन क्लासेज। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए अगला हमारा क्या है? भारतीय संविधान को तैयार करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? दुनिया में सबसे बड़ा है। भारतीय संविधान को देखिए भारतीय संविधान को तैयार करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? दुनिया में सबसे बड़ा। तो कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। अगला हमारा है देखिए
भारतीय संविधान को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। तो किसको कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, 47 नंबर क्वेश्चन है। हमारा पूरे 50 क्वेश्चन है। तो देखिए अगला हमारा है भारतीय संविधान भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। भारतीय संविधान भारत सरकार द्वारा लागू किया था, यानी कब लागू किया गया था? तो कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है। अब देखिए अगला हमारा क्या है, पार्ट 3 है। अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान में संबंधित है। अनुच्छेद पार्ट 3 अनुच्छेद 12 और 35 में संविधान में उपस्थित संबंधित कब थे? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है? किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, कौन से संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया है? कौन सा संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया है? तो कौन सा? 44वां संशोधन। हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा किस चीज़ का अगला हमारा जो वीडियो बने किस चीज़ का बने, मैथ का बने या फिर स्टैटिक जी के चलता रहे। थैंक यू। ओके, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। ले हो